डियर स्टूडेंट, आज अपन देखेंगे न्यूटन रेफसन विधि। न्यूटन रेफसन विधि, न्यूटन रेफसन मेथड। इसमें भी आपको समीकरण f(x) बराबर 0 है, इसका मूल आपको निकालना है। तो अपन मान लेंगे, माना समीकरण f(x) बराबर 0 के मूल का सन्निकटन मान x0 है तथा x0 प्लस h मूल का सही मान है। मूल आया सही मान कौन सा x0 प्लस h है। तब ये जो x0 प्लस h इस समीकरण f(x) बराबर 0 है, इसका मूल का सही मान है, तो इस समीकरण को क्या होगा, संतुष्ट करेगा। तो इससे आपके पास आ जाएगा f(x0 प्लस h) इक्वल टू 0। टेलर प्रमेय से इसका प्रसार कर लीजिए। तो टेलर प्रमेय से ये कितना आ जाएगा, f(x0 प्लस h) है, इसको क्या लिखते हैं, f(x0) प्लस h f(x0) प्लस h² अपॉन फैक्टोरियल टू f(x0) प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू 0। ये आपकी समीकरण जैसे नंबर 1 थी, ये नंबर 2 कह दें इसको, क्योंकि h आपका बहुत छोटा है। तो सिंस h बहुत छोटा है, अतः 2 से h की द्वितीय तथा उच्च घात वाले पदों को छोड़ने पर या उनका अपन नेग्लेक्ट कर दें इन टर्म्स को, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर 2 से 2 नंबर इक्वेशन है वो इम्प्लाइज करेगी f(x0 प्लस h f(x0) इक्वल टू 0। तो इससे आपके पास है h की वैल्यू आई, h मान आया माइनस f(x0 अपॉन f(x0). साथ में ध्यान रहिए कि f(x0) है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। इसको आप h1 ले लें, जबकि f(x0) है वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये नंबर 3 इक्वेशन आ गई आपकी। अपन ने क्या किया था, x0 प्लस h मूल का सही मान माना था। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 ले रहे हैं, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कितना ले रहे हैं, x0 ले रहे हैं। तो उससे आपके पास है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो x1 इक्वल टू x0 प्लस h1 ले लीजिए। ये आपका समीकरण f(x) बराबर 0 के मूल का प्रथम सन्निकटन मान है। तो समीकरण f(x) बराबर 0 के मूल का प्रथम सन्निकटन मान x1 इक्वल टू x0 प्लस h की जगह h आपको क्या आया, h1 मान लिया, इसको h1 लिखा। तो x0, तो समीकरण f(x) बराबर 0 का
मूल का प्रथम से निकटतम मान कितना आ गया, x0 प्लस h1, x1 इक्वल टू x0 प्लस h1, क्योंकि अपन ने x0 x प्लस h है, समीकरण fx बराबर 0 के मूल का सही मान अपन ने लिया था, सही मान था। साइड में चाहे तो लिख दें, सिंस x0 प्लस h समीकरण fx बराबर 0 के मूल का सही मान है, तो यहाँ पर x0 प्लस h1 की वैल्यू अपन नंबर 3 से लिखें तो यह आ जाएगा माइनस एफ x0 अपॉन एफ डैश x0, ये आपके पास समीकरण fx बराबर 0 के मूल का प्रथम सन्निकटन मान आ गया, जबकि कंडीशन आपकी है एफ डैश x0 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ये मूल का सही मान आ गया। अब अपन x1 जैसा ऊपर किया था कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 लिया, x0 प्लस h अपन ने मूल का सही मान समीकरण fx बराबर 0 के मूल का सही मान लिया। अब अपने पास है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 आ रहा है और x1 प्लस h डैश ले लें, समीकरण fx बराबर 0 के मूल का सही मान हो तो f x1 प्लस h डैश समीकरण fx बराबर 0 को संतुष्ट करेगा और उपरोक्त भांति अपन h डैश का मान निकालें और वो h डैश का मान आपका आएगा माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1, इसको नाम h2 नाम दे दें, जबकि एफ डैश x1 है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अपन एक थोड़ा सा कर लेते हैं। अब अपन देख रहे हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये है, तो माना x1 प्लस h डैश समीकरण fx बराबर 0 के मूल का सही मान है, तब इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो f x1 प्लस h डैश इक्वल टू 0, टेलर प्रमेय से कितना आ जाएगा, f x1 प्लस h डैश मीन्स f x1 प्लस h डैश f डैश x0 प्लस h डैश स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x1 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू 0 h डैश आपका बहुत छोटा है, तो इसको जैसे नंबर नेक्स्ट अपन लगा दें, पहले अपन ने 1 2 और 3 लगा दी थी। 4 नंबर इक्वेशंस अपन इसको लगा देते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आई थी। 5 नंबर कर दें इसको, तो 5 में h डैश स्क्वायर तथा उच्च घात के पदों को छोड़ने पर क्या आ जाएगा, f x1 प्लस h डैश f डैश x1 इक्वल टू 0। तो इससे आपके पास h डैश का मान आ जाएगा माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1 इक्वल टू h2 मान लीजिए, कितना मान लीजिए, h2 माना, जबकि f डैश x1 है वो नॉट इक्वल टू
जीरो हो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये आपका H2 आ गया। अतः समीकरण f(x) बराबर जीरो के मूल का द्वितीय सन्निकटन मान, सन्निकटन मान इसको नाम x2 नाम दे दें। x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन प्लस h डैश, अर्थात ये कितना H2 है, कितना H2 है। ये नंबर अपन 6 नंबर ले लेते हैं, 6 से H2 का मान रख दें तो x1 माइनस f डैश x1 अपॉन f x1 अपॉन f डैश x1, ये आपके पास है x2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, जबकि f डैश x1 है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है। ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। ऐसे आप क्या करेंगे, क्योंकि x2 मूल का द्वितीय सन्निकटन मान है, अब अपन x2 प्लस h ले लीजिए चाहिए, ये आपका मूल का सही मान है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे तो एंड सोन कर दें तो आपके पास है xn प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, xn माइनस fxn डिवाइडेड बाई f डैश xn, जबकि f डैश xn है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ये आपका जो न्यूटन रैप्सन विधि है उसका प्रतिवर्तन सूत्र कहलाता है, जो कि न्यूटन रैप्सन विधि का प्रतिवर्तन रिकरेंस फॉर्मूला, प्रतिवर्तन सूत्र रिकर्सन फॉर्मूला कहलाता है। आपको जो क्वेश्चंस आपको करने हैं उसमें आपके पास है ये जो आपका प्रतिवर्तन सूत्र है, इस प्रतिवर्तन सूत्र को आपको काम में लेना है और इससे आपके पास समीकरण आपको सॉल्व करने हैं। आप ध्यान रखिए कि बस जो भी क्वेश्चंस आपका होगा पहले आपको जो बताई थी उसी तरह से आपको समीकरण f(x) बराबर जीरो है, इसके मूल का देखना है कि समीकरण f(x) बराबर जीरो का मूल किस अंतराल के अंदर है। पहले वो अंतराल ढूंढनी है आपको। वो अंतराल आप जैसे ही आपको मिलती है आपको क्या करना है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस लेना है और इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस लेकर कोई सा एक इस इंटरवल के बीच में कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए। चाहिए ये नहीं कि अपने पास क्या लें, तो इंटरवल ढूंढनी है जहाँ रूट है और उसके बाद में इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस लेना है और इस इनिशियल f(x) समीकरण f(x) बराबर जीरो है उससे f डैश x का मान आपको निकालना है और ये मान आपके पास है इस समीकरण जो आपके पास है प्रतिवर्तन सूत्र का फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले में आपको रखना है और रखकर आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो आपके पास है न्यूटन रैप्सन विधि। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ध्यान रखिए। कंडीशन उसके अंदर है कि f डैश xn है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो प्रत्येक चरण में। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालें, चाहे सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालें, चाहे थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालें, चाहे n+1वां अप्रोक्सीमेशन, आप कैसा भी अप्रोक्सीमेशन से निकालें, प्रत्येक चरण के अंदर
एफ डैश एक्सन है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी अपन इस प्रतिवर्तन सूत्र है उसको अपन यूज करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।